हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में साना साना हाथ जोड़ी पाठ हमने जहाँ तक पढ़ा तो दो प्रश्न मैंने कहे थे आपको। तो उसमें से जो ये पहला प्रश्न था कि इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में आप बताइए। तो इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता था। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं। वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं और जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नजर आती है। जलप्रपात जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बल खाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है तो कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। तो देखिए पूरा पैराग्राफ था, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो पूछा था कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो देखिए हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। तो प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। उसे लगता है कि प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है। वह उसे और सयानी यानी बुद्धिमान बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर उसे अनेक अनुभूतियां होती हैं। उसे लगता है जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में अर्थात परोपकार में ही है। झरनों की भांति निरंतर चलायमान रहना और फूलों की भांति अपनी महक लुटाना ही जीवन का सच्चा स्वरूप है। तो ऐसी अनुभूति लेखिका को होती है। और लेखिका कौन है? मधु कांकरिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं पाठ को। तो आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल, ठीक है, ये नाम है इनके, प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेती यानी चलते रहो और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद यानी अस्तित्व, ठीक है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। और प्रार्थना क्या थी? साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था यानी नींद जैसी हालत, ठीक है। तो तंद्रिल अवस्था यानी नींद जैसी हालत में जैसे वो उठी अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों।
मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें, मतलब इतनी देर वो सौंदर्य देख रही थी, अब उसको क्या दिखाई दिया, वहां पर पहाड़ी औरतें क्या कर रही थी, पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको टोकरी होती है, बड़ी टोकरी जो पीछे बांधी होती है, में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। तो देखिए कितना कठिन जीवन है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। देखिए माँ है, बच्चे भी पीठ पर, उन्होंने टोकरियां बांधी हुई है, कईयों के बच्चे भी उसमें साथ में बंधे हुए हैं और साथ में वो इतना कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तो मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यानी लेखिका ने पूछा, ये क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी हंसी मजाक या शरारत भरे अंदाज में, चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रहे हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, मतलब अचानक उसके मुंह से निकला लेखिका के कि ये तो बहुत खतरनाक कार्य है। वह संजीदा हो गया। संजीदा यानी गंभीर, संजीदा गंभीर हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। पहाड़ों पर इतनी आसानी से रास्ता नहीं बनता है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, तो लेखिका कह रही है ये, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड these roads. ठीक है, ever wondered who defied death to build these roads, यानी आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। मतलब जिन रास्तों पर हम पर्यटक, हम ही कहेंगे, हम जो पर्यटक घूमने जाते हैं बड़े खुश होकर आनंद होकर, उन रास्तों को बनाने में कितने वहाँ के लोगों की मेहनत लगी है और कितने लोगों की जान जा चुकी होती है, क्योंकि इतनी गहरी गहरी वहाँ पे घाटियाँ थी, गहनतम घाटियाँ। जब भी वो चलने लगे थे वहाँ से युमथांग की ओर, तभी नारके ने बताया था कि वहाँ और गहरी गहरी घाटियाँ, वादियाँ, यही सब मिलेंगी, ऊंचे ऊंचे विशालकाय पहाड़। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। अब वो फ्लैशबैक स्टोरी, यानी कि उसको वो याद आ गई, क्योंकि घूमने की तो शौकीन थी। तो जब वो पलामू और यहाँ जंगलों में घूमने गई थी तो वहाँ पर आदिवासी जो युवतियां थी, तो इसी तरह से उन्होंने बच्चे को कपड़े से बांधा हुआ था और पत्ते, क्या है, उन्होंने यही खाना है जो जंगलों में मिलेगा, उन पत्तों की तलाश में वन वन डोलती हुई आदिवासी युवतियां। तो आज इतना ही, आप यहाँ तक पढ़िए, ठीक है, और इसमें से जितने प्रश्न और बन सकते हैं वो आप स्वयं भी बनाइए, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न आपको दे देती हूँ कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है, वही उत्तर है, पर ढूंढिए। प्राकृतिक सौंदर्य के
अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू।